इस मैट्रिक्स की रैंक जैसे आपको फाइंड आउट करनी है तो आप निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है। तो यहाँ पर ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। तो इस जैसे इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 4 होनी चाहिए, ठीक है। बट इसको अरेंज, मुझे इस मैट्रिक्स का देने का मकसद ये है कि किस तरह से लिखेंगे। जैसे रो ये है, रो को किस तरह से अरेंज करेंगे, जैसे मैंने बताया, जैसे इसको मैं RRE फॉर्म में लिखूँ जैसे, तो मैंने यहाँ बताया था कि जैसे आपको कोई भी 2 रो दी गई हैं, जैसे 0 0 1 और 0 1 0 0, ठीक है। ये 2×4 की कोई मैट्रिक्स है। जैसे आपको यहाँ दिया गया है कि आप देखेंगे कि ये R1 रो हमारी, ये R2 है, ठीक। तो ये हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है। तो इसके जस्ट सामने कितनी जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है। बट इस नॉन जीरो यानी कि सेकेंड रो में जो नॉन जीरो एलिमेंट है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, इसके जस्ट सामने कितनी जीरो है, 1। यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है। बट ऐसा हम RRE फॉर्म में या HO फॉर्म में नहीं होता है। अगर नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के सामने अगर यहाँ पर 1 जीरो है, तो जो नेक्स्ट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट रो आएगी उसमें नंबर ऑफ जीरो या बराबर होंगे या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। इसका मतलब ये है, अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट के सामने 1 जीरो है, तो नेक्स्ट जैसे R3 रो है तो उसके या तो 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 3, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से अरेंज करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको हम स्वैप कर देंगे इन दोनों रो को आपस में, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 0 0 1 0, ठीक है। ये सही तरीका लिखने का, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, किस में कम है, किस में फिर एक बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट रो में नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, 1। इसके जस्ट सामने कितनी जीरो है, 2। तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। और ये हमारी R2 रो है, इसमें हमारा नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, इसके जस्ट सामने कितनी है, 1 है। यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो इन दोनों को स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। अब R3 में देख लेते हैं। R3 हमारा नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ पर है, इसके जस्ट सामने कितनी है, 1 2 3 जीरो है, ठीक है। और R4 में कितना है, ये जो 1 है नॉन जीरो एलिमेंट, इसके जस्ट सामने एक भी जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, R4 को सबसे ऊपर लिखेंगे, इसके बाद R2 को लिखेंगे, इसके बाद R1 को लिखेंगे, इसके बाद R3 को लिखेंगे सबसे बॉटम में, ठीक है, मैट्रिक्स के। तो हमारी क्या आ जाएगी, जैसे R4 को यहाँ लिखेंगे 1 0 0 0, इसके बाद जिसके सामने एक जीरो, तो जिसके सामने एक जीरो है, R2 रो है हमारी, तो 0 1 0 0। जिसके सामने 2 जीरो हो, तो ये हमारा R1 रो है, जिसके सामने 2 जीरो है, तो 0 0 1 0, ठीक है। अब ऐसी रो लिखें जिसके सामने 3 रो हो, तो 3 जीरो हो, तो ये 1 है नॉन जीरो, इसके सामने 1 2 3, यानी कि R3 को लिखें 0 0 0, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है हमारी किस में आ गई, RRE फॉर्म में या एचलॉन फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, जैसे निकालें आप, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देख लीजिए, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, बिकॉज ऑफ 1। और जीरो होना चाहिए बिकॉज ऑफ 1। यहाँ पहली रो में ये 1 है, 2 में ये 1, 3 में ये 1, 4 में, तो इसलिए इसकी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 4 होगी, ठीक है।